जाएं। प्रभु दी बाणी दे विच असीं जावांगे। उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय उसकी 2 और 3 वचन हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति पुस्तक 12 अध्याय 2 ते 3 वचन ਆਪਾਂ पढ़ांगे। परमेश्वर की अनुग्रह और परमेश्वर की आशीषें परमेश्वर अब्राहम से वायदा की हैं। ਅਤੇ परमेश्वर ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ परमेश्वर ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਬਾਰੇ परमेश्वर ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। पढ़ेंगे 12 अध्याय उसकी 2 और 3 वचन हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति पुस्तक 12 अध्याय 2 ते 3 वचन पढ़ांगे। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल्य होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन। अब्राहम के लिए परमेश्वर की एक आशीष की वायदा है। ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। परमेश्वर अब्राहम से कहा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। अब्राहम कौन था? ਅਬਰਾਹਮ ਕੌਣ ਹੈ? अब्राहम तेरह की बेटा था। ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਤੇਰह ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। अब्राहम और उसकी पिता की काम मूर्ति बनाकर मूर्ति को भेजने वाला था। ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਉਹ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। परमेश्वर उनसे कहा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ तुम अपनी देश छोड़ के जिस देश में मैं तुझे दिखाए वहीं चले जाओ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ। परमेश्वर की आवाज सुनकर अब्राहम जीवन बिताने के लिए तैयार हो गए। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ मैं तुझे एक बहुत बड़े जाति बनाऊंगा। ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। तुम एक आशीष की मूल होगा। ਅਤੇ ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਮੂਲ ਹੋਵੇਂਗਾ। तेरे कारण सब कौम आशीष पाएंगे। ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। जब परमेश्वर अब्राहम से आशीषों को वायदा किया ਤੇ है। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਉਸਾਰਾਂਗਾ। उस समय उसको कोई संतान नहीं थे। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। बुजुर्ग हो गए। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। उसकी पत्नी सारा, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ उनकी कोख बंद हो गई थी। ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। संतान मिलने की कोई चांस नहीं है। ਤੇ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। अब्राहम विश्वास की। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ। साल अब्राहम परमेश्वर की वायदा के लिए इंतजार की। ਤੇ 25 ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। हम कितना दिन कर सकते हैं? ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਡੀਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? संडे चर्च में आए, ਐਤਵਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, कोई फर्क नहीं पड़ा ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। और रास्ता हम देखेंगे। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਅਸੀਂ ਫੜਾਂਗੇ। अब्राहम इस तरह नहीं की। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 25 साल परमेश्वर की वायदा के लिए इंतजार की है। 25 ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। बाइबल कहते परमेश्वर आपके लिए आशीषों को वायदा की है। ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। बहुत सारे लोगों परमेश्वर ने वायदा की। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। लेकिन आप विश्वास करें परमेश्वर की वायदाएं आपकी जीवन में पूरी पर होंगी। तुसी भरोसा रखो परमेश्वर दे वादे जरूर ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। बाइबल कहते किसान बीज बोने के बाद फसल काटने के लिए जैसे इंतजार करते आप परमेश्वर की वायदा के लिए आशीषों को वायदा के लिए इंतजार करते ਅਤੇ रहो। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜ ਬੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਉਡੀਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। परमेश्वर की लोगों को
सहनशीलता जरूरी ते है। परमेश्वर दे लोकां दे अंदर सहनशीलता बहुत जरूरी जब है। परमेश्वर आपकी आशीषों को वायदा करेंगे, जदों परमेश्वर तुहाडे नाल बरकत देण दा वादा करेगा, you should believe in God, ਤੁਹਾਨੂੰ परमेश्वर ते भरोसा रखना पएगा। you should trust in ਤੁਹਾਨੂੰ God, परमेश्वर ते भरोसा रखण दी लोड़ then है। you will receive the blessing फिर from the तुसीं Lord। बरकतां परमेश्वर तो पाओगे। ब्लेसिंग पाने के लिए हमें बैलेंस चाहिए, ते बरकत पाउण दे लई सानू उड़ीक करनी चाहिदी है, विश्वास हमें चाहिए। भरोसा रखना चाहिदा है। जब प्रभु पर आपका भरोसा है, जदों प्रभु ते तुहाडा ईमान है, परमेश्वर आपकी भरोसा देखेंगे, परमेश्वर तुहाडी निश्चय नू देखेगा, परमेश्वर आपकी हृदय को परमेश्वर देखेंगे, तुहाडे दिल नू देखेगा। तब परमेश्वर आपके लिए आशीषों को जो वायदा किया है प्रभु पूरा करेंगे। ਤਾਂ परमेश्वर फिर उस तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। अब्राहम 25 साल एक बेटे के लिए इंतजार करते रहे। ਅਬਰਾਹਮ 25 ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। उसका विश्वास को अप्रिशिएट करना होगा, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। अब्राहम की विश्वास ऐसा विश्वास है जो परमेश्वर ने दिया हुआ बेटे को 25 साल इंतजार करने के बाद दी हुई बेटे को कुर्बानी देने के लिए वो तैयार हो ਤੇ गए। ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ 25 ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਉਸ ਸੰਤਾਨ ਉਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ, ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। परमेश्वर किसी मनुष्य की कुर्बानी नहीं चाहते, परमेश्वर ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, लेकिन परमेश्वर अब्राहम को टेस्ट कर रहे थे, अब्राहम को परख रहे थे। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। परमेश्वर से बढ़कर अपने बेटे को प्रेम करते हैं कि नहीं करते। ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। बाइबल कहते परमेश्वर से बढ़कर किसी वस्तु का प्रेम करेगा तो महापाप है। ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਪਾਪ ਹੈ। इस कारण हम श्रापित होते हैं। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। बाइबल कहते जो प्रभु से प्रेम नहीं करते वो श्रापित है। ਅਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਨੇ। और आशीषों को बात आज हम प्रचार करने जा ਤੇ रहे हैं। ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए श्राप से हमें मुक्त पाना जरूरी ਤੇ है। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਜੇ ਬਰਕਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣੀ ਲੋੜੀਦੀ ਹੈ। आमीन। ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 30 वर्ड्स 19 में परमेश्वर मूसा से कहते हैं। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 13 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 19 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਆਖਦਾ ਏ। मूसा इस्राएलियों से कहते हैं ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਏ आज मैं स्वर्ग और पृथ्वी को और गवाही देकर मैं तुझे कहता हूँ। ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ जीवन और मृत्यु तेरे सामने रखा है। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। आशीष और श्राप तेरे सामने रखा ਤੇ है। ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। जीवन मौत आशीष श्राप तेरे सामने रखा है। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਬਰਕਤ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। आपकी मर्जी है, आप चुन लो। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। जीवन चाहिए या मृत्यु चाहिए, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, या आशीष चाहिए या श्राप चाहिए। ਬਰਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। आपकी मर्जी ਇਹ है। ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਣਾਵ ਹੈ। हर एक मनुष्य के लिए चुनने के लिए मौका है। ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। हर एक व्यक्ति को आशीष चुनने के लिए या श्राप चुनने के लिए, जीवन चुनने के लिए या मौत चुनने के लिए मौका है। ਅਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਨ ਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਤੇ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਾਵ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यवस्था विवरण की किताब 28 अध्याय 1 से लेके हम 14 वचन तक पढ़ेंगे। आशीषों का एक बड़ी लिस्ट हम देखते हैं। ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 28 ਅਧਿਆਇ 1 ਵਚਨ ਤੋਂ 14 ਵਚਨ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
मूसा कहते हैं मूसा आखदा है यदि तुम ये तुसी परमेश्वर की वचन सुनकर परमेश्वर दी बाणी नु सुन के इस वचन को पालन करेगा इन्हां तो वचना मुताबिक चलोगे ता ये सब आशीष तेरे जीवन में होगा। सारियां बरकतां तुहाडे मंगर होणगियां। ध्यान से सुने, ध्यान नाल सुनो, परमेश्वर की वचन सुनकर परमेश्वर दी बाणी सुन के परमेश्वर की वचन पर चलेगा तो परमेश्वर दे वचन मुताबिक चलोगे तुम ता आशीष के योग्य ता होगा। तुसी बरकत दे योग हो जाओगे। आशीष लिसन, आशीष पाने के लिए क्या करना? सुनो कि बरकत पाउण लई की करना है। Obey God. अते परमेश्वर नु मनो, Obey the word of God. परमेश्वर दे वचन नु मनो। When you obey जो God, तुसी परमेश्वर दी आज्ञा मानदे हो, you will be obey the word of तुसी God. परमेश्वर दे वचन दी आज्ञा मानदे When हो, you will obey the word of जो तुसी God, परमेश्वर दे वचन नु मान रहे हो, you will be obey तुसी God. परमेश्वर नु मान रहे हो। When you obey God and the word of God, अते जो तुसी परमेश्वर दे वचन दी आज्ञा मानदे you हो, will be qualified, you will be eligible to get the blessing and the life. ता फिर उस तो बाद तुसी बरकतां नु पाउण दे योग अते सक्षम बन जाओगे। आप परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए योग्य तुसी रहेंगे। परमेश्वर दी बरकतां पाउण दे योग बन जाओगे। यदि आप स्वर्ग का परमेश्वर की ब्लेसिंग आशीष चाहते हो, वचन केवल सुनने वाला नहीं, वचन को अमल करने वाले हो। जेकर तुसी चाਹੁੰਦੇ कि परमेश्वर दी बरकत दा ਤੁਹਾਡੀ जीवन दे विच काम करना ता सिर्फ उन्हां वचनां नु सुनने वाले नहीं, उन्हां दे मुताबिक चलण वाले बन जावो। मैं आज कईयों को ध्यान दे रहे थे, मैं अज कईयां नु देख रिहा सी, मैंने देखा कई मूर्तियों को देखा यहाँ पे ते है। मैं देखे कई मूर्तां दे समान इत्थे ने, कभी हम उसकी जीभ और जीभ नहीं खोला है, अते कदे उन्हां दे विरुद्ध जुबान नहीं खोली है, जीभ खोल के धन्यवाद नहीं किया अते है, जुबान खोल के धन्यवाद ही नहीं कभी कीता, आंखें बंद करके तारीफ नहीं किया कदे है, अखा बंद करके परमेश्वर दी वडाई नहीं कभी कीती, ताली नहीं बचाया कदे है। ताड़ी नहीं बजाई। मैं आपसे एक बात करना चाहता तुहाडे हूँ, नाल गल करना आप इस चाहना, भंडार के अंदर आने के उद्देश्य परमेश्वर को स्तुति करना, धन्यवाद करना, आराधना करना, वचन सुनना, उस वचन पर चलने के लिए तैयार हो जाएं। अते जदों तुसी इस पंडाल दे विच आने ते जिस मकसद दे नाल इन्हां तुहाडा मकसद यही है कि परमेश्वर दी महिमा करनी, वडियाई करनी ते उस्तत करनी, ओदे लई तुसी तैयार हो जिस जाओ। व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की आत्मा है, जेड़े बंदे दे अंदर परमेश्वर दा रूह है, वो चुप नहीं रह वो सकते चुप हैं। नहीं रह सकदा, वो परमेश्वर को तारीफ वो करेंगे, परमेश्वर दी वडियाई वो करेगा, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर दा शुक्रिया अदा करेगा। आप ध्यान दो, जिस व्यक्ति के अंदर आत्मा नहीं है, ही और शी इज द डेड, वो कभी भी चल नहीं सकता। अते तुसी ध्यान देना कि जिहदे अंदर परमेश्वर दा रूह नहीं है, ओ चाहे ओ बंदा चाहे औरत है, वो कदे भी चल नहीं सकदे, क्योंकि मौत दे समान ने। यदि हमारे बीच में एक मुर्दे को लेकर आए, ये साडे विचकार एक मुर्दे लेके आना, उसको जितनी मर्जी उसकी खान में बातें करो वो नहीं सुनेंगे। ते मुर्दे दी कान दे विच जिन्नियां मर्जी उच्ची गल्लां करो ओ नहीं सुनेगा। मुर्दे को जितनी मर्जी उसकी कान फाड़ने तक माइक लगा के उससे बात करो, उससे बोलो, वो जवाब नहीं देंगे, वो बातें नहीं करेंगे, वो वैसे ही रहेंगे, क्योंकि वो मरे हुए हैं। अते मुर्दे दे कान दे कोले भावें तुसी किड्डा भी स्पीकर ला के किन्नी भी उच्ची उच्ची किन्ने भी तुसी माइक दे नाल जोर दे नाल चीका मार मार के उन्हें बुलाना शुरू करो, ओ तोनू 1% भी तुहाडे नाल गल नहीं करेगा, ना तुहाडी सुनेगा, क्योंकि ओदे विच जान ही नहीं है। लेकिन आत्मिक लोग जो स्पिरिचुअल लोग हैं, उन्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, पर जेड़े आत्मिक लोग ने, रूहानी लोग ने, उन्हां नू कुछ भी समझाउण दी लोड़ नहीं पैंदी, और वो अपने आप स्तुति तारीफ और धन्यवाद करना शुरू ते अपने करेंगे। आप परमेश्वर दी महिमा वडाई दा शुक्रिया अदा करन लग जो जांदे ने, शरीर में रहते हैं, जेड़ी देह दे विच वासते जो ने, फ्लैशली डिजायर में अते है, जेड़े साडी देह दी लालसावां दे विच ने, आत्मा के खिलाफ है। और रूह दे विरोध ने। वचन कहते वो शरीर आत्मा के खिलाफ, आत्मा शरीर के खिलाफ अते है। वाणी दे विच लिखिया होया कि साडी रूह है जेड़ी ओ देह दे विरोध ते देह साडी रूह दे विरोध रहंदी है। जो शरीर की इच्छाओं में रहते हैं, जेड़े देह दी लालसावां च वासते ने, उनके लिए एक ही इच्छा है, उन्हां दी एक ही लालसा है, कुछ ना कुछ खाएं, कुछ ना कुछ खाण, पेट भरें, ढिड भरे, मोटे हो जाएं, मोटे हो जाण, अच्छी सुविधा, चंगे सहूलतां, अच्छी गाड़ी, चंगे काम गड्डी, अच्छे घर, चंगा घर, अच्छे कपड़े, चंगे लीड़े, अच्छे रहना है, चंगा रहना है, क्योंकि स्पिरिचुअली डेड है, क्योंकि वो आत्मिक तौर तो मरे ने, क्योंकि शरीर की इच्छाओं के लिए और शरीर की इच्छाओं को प्रकट करते हैं। क्योंकि आदि देह दी लालसावां वाली जिंदे ने ते देह दी लालसावां नु प्रकट करते ने, लेकिन जो आत्मा में है, पर जेड़े रूह दे विच ने, उनकी जीवन में डिसायर है, उन्हां दी जिंदगी दी एक लालसा है, एंड उनकी जीवन में यही डिसीजन है, उन्हां दी जिंदगी दा ही फैसला है, हाउ एवर इट मे बी, कैसे भी हो, किवें भी होवे, किस तरह भी दुख उठा
उठाएं, कितना दा भी दुख देना कैसे भी पवे, मुश्किल उठाएं, किमें भी मुश्किल से चाहे पवे, गर्मी में हो, भावे गर्मी चाहे चाहे सर्दी में हो, भावे ठंड चाहे दुख उठाएं, भावे दुख चाहे चाहे पैसा खर्च भावे करें, पैसा खर्च चाहे करें, कैसे भी हो, भावे किमें भी मैं हो, आत्मा में रहना मैं है, रूह से बसना मैं है, प्रभु में रहना मैं प्रभु से है, रहना मैं है, यीशु में रहना मैं है, यीशु से रहना मैं है, यीशु में रहना मैं है। यीशु से रहना है। पौलुस कहते बोल हैं सकता है मैं जीना है तो मसीह मैं के लिए, जीना ते मसीह वास्ते, यदि मैं मरना है तो भी मसीह के जे लिए, मरना ता भी मसीह जीना वास्ते, है तो भी मरना है तो भी मसीह के लिए। जीना ता भी जे मरना ता भी तो दोनों मसीह वास्ते। हालेलुया, खुदा की लोगों पहचाने यही प्रभु है। दे लोकां दी यही पहचान है, जीना है तो मसीह के लिए, जीना ता भी मसीह वास्ते, मरना है तो भी मसीह के लिए, मरना ता भी मसीह वास्ते। लेकिन डेड लोग हैं, पर जेडे मरे होए ने आत्मिक ओर से मर चुके हैं, रूहानी पक्षों मृत्यु गए वो होने, धक्का मारना उन्हें पड़ते हैं। धक्का लाना पैंदा जो है। गाड़ी है, जेडी गड्डी है, जिस गाड़ी में आप आए, जेडी गड्डी तुसी आए जो हो, कार पे आप आए, जेडी कार ते तुसी आए वो हो, डेड हो गया है, जे ओ खत्म हो गई, रास्ता में डेड हो गई, रात ही रोक गई, तो क्या करोगे आप? की करोगे तुसी? धक्का मारोगे, धक्का मारोगे, धक्का मारोगे, धक्के ना लेके आओगे, कितना दिन धक्का मारेंगे, किन्ने दिन तक धक्का मारोगे, कितना समय धक्का मारेंगे? किन्ने के वेले तक धक्के ना चलाओगे? हम कई सालों से धक्का मार रही है, कई सवरिया तो असी धक्के ना चला रहे ज्यादा हैं, हम धक्का नहीं मार असी सकते। भी ज्यादा धक्का नहीं ला सकते। डेड को मरी हुई को धक्का मारने से कोई फायदा नहीं जेड़ा है। खत्म हो गया उन्हें धक्का लाने का कोई फायदा नहीं। आपने एक बात याद रखना है, तुसी एक गल याद रखनी यदि है, आप स्पिरिचुअल जे हो, तुसी आत्मिक हो, यदि आप आत्मा में चलना चाहते जे हो, तुसी रूह दे विच चलना चाहते हो, 100% हम आपके साथ हैं। 101% ही तोड़े नाल यदि आप मरा हुआ व्यक्ति के समान रहना चाहते हो, जे तुसी मरे हुए बंदे दे आगे रहना चाहते हो, पास्टर नहीं, स्वर्ग से कोई भी आकर एक दूध आकर धक्का मारने से वो नहीं सुनेगा। ते फिर पादरी ही नहीं पावे स्वर्ग तक फरिश्ता उतर के दोनों तक लावे ता भी फायदा नहीं है कोई भी। आशीषें आपको स्वर्ग से पाना होगा। बरकतां तुसी स्वर्ग तो लेनियां होणगियां। दाऊद कहता है आई लिफ्ट अप माय आईज टू माउंट, अते जो दाऊद आओ इस तरह कहना मैं अपनी अखा पर पता नहीं बाल लगाना गा, from where my help comes, मेरी सहायता कित्थों आवेगी, my help come from mountain, मेरी मदद जो है उस पर्वत तो आवेगी, my help come from the Sion। अते मेरी सियोन दे विचों मदद आवेगी। याद रखना परमेश्वर की लोगी आशीषें स्वर्ग से आते ते हैं। याद रखे परमेश्वर दे लोकां दी बरकतां स्वर्ग से होन तो My आंदियां ने, help come from heaven who made heaven and earth। अते मेरी जेड़ी मदद है ओ स्वर्ग चों आवेगी जिस परमेश्वर ने स्वर्ग धरती नु बनाया है। आपकी मदद और आशीषें स्वर्ग से आना है, तोड़ी मदद ते बरकत स्वर्ग चों आनी है, किसी मनुष्य से नहीं, किसी मनुख तो नहीं, किसी डिपार्टमेंट से किसी नहीं, डिपार्टमेंट से नहीं, स्वर्ग से आपकी आशीष आएंगे। स्वर्ग तो तोड़ी बरकत आवेगी। मसीह यीशु आपकी जीवन में कार्य करना तब आप आशीषित होगा। ते मसीह यीशु ने जो तोड़ी जिंदगी दे विच काम करनगे उदों तुसी बरकतमय होवोगे। मैं ठोकर खाया मसीहों को जानते हैं, मैं ठेडा खाते मसीहां नु जानदा, सारे लाइफ में ठोकर खाते हैं। सारी जिंदगी ठेडे खांदे है। मैं 30 साल से बठिंडा में हूँ, 30 बरे बीत के मैनू बठिंडे मैं च, बहुत सारी मसीहों को जानते मैं हैं। बहुत सारे मसीह लोकां नु इन जानदा। हेरा फेरी करने वाले मसीह पहले भी ऐसे थे, 10 साल के बाद में भी ऐसे, 20 साल के बाद में भी ऐसे, 30 साल के बाद में भी मैंने ऐसे ही देखा है। अते ठगी ठोरी करने वाले मसीह 30 बरे पहला भी होता सी, 10 बरे बाद च भी होता सी, 20 बरे बाद च भी होता सी, 30 बरे बाद च भी होता दे होता ही है। लेकिन आशीषों को स्वर्ग से पाना होगा। ते पर स्वर्ग तो असी बरकतां लेनियां ने। आप याद रखना, आपकी आशीषें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से नहीं आते। ते तुसी याद रखना तोड़ी जेड़ी बरकत आ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारे किनारे तो नहीं आंदी है। आपकी आशीषें स्वर्ग से आते, तोड़ी बरकत स्वर्ग तो उतरदी है। इसलिए you should have trust in Jesus। इस करके तन्नू यीशु दा विश्वास करना पड़ेगा। प्रभु की रास्ता पर चले, प्रभु दे राह ते चलिए, प्रभु की मार्ग पर चले। प्रभु दे राह ते चलिए। क्या वचन क्या कहते हैं? वाणी च की लिखा है? आमीन। परमेश्वर अब्राहम से कहा, परमेश्वर ने अब्राहम नु आख्या, उसको चुन लिया। ओनु चुन लिया। परमेश्वर अब्राहम से कहा, परमेश्वर ने अब्राहम नु तुम आख्या, आशीष की मूल होगा, ते तू बरकत दा मुड होवेगा, तुम आशीष की मूल तू होगा। बरकत दा मुड होवेगा। तेरे कारण तेरे करके सबको हम आशीष सारी पाएंगे। जातियां बरकत बन गया। तेरे कारण तेरे करके तेरे पड़ोस की देश आशीष पाएंगे। तेरे पड़ोसी देश बरकत बन तेरे गए। कारण तेरे करके तेरे पड़ोसी आशीष पाएंगे। तेरे गवांडी बरकत बन गए। तेरे कारण तेरे करके
बठिंडे के लोग आशीष बठिंडे पाएंगे। दे लोग बरकत पाएंगे। मैं देखना चाहता हूं आपके कारण बठिंडे के लोग आशीषित हो ਅਤੇ ਅਸੀਂ जाएं। ਇਦਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਆ ਬਰਕਤ ਪਾਣ। मैं ऐसे मसीह को जानते हैं वो मसीह को देखते हुए और उनकी लाइफ, उनकी जीवन, उनकी गवाही और उनकी बातचीत और उनकी जीवन देखते हुए जो मसीह में है वो भी पीछे हट जाएंगे। ਅਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। आज परमेश्वर मसीहों से चाहते हैं ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ कलीसिया के लिए भोज ना बने, ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਬਣੋ, धरती के लिए भोज ना ਧਰਤੀ बने, ਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਬਣੋ, मसीह में चलो, ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੱਲੋ, विश्वास में चलो, विश्वास से चलो, विश्वास से योग्य रहो, भरोसे योग्य प्रभु बनो, पर भरोसा प्रभु पे भरोसा रखो, रखो, स्वर्गीय आशीषों को पाओ, स्वर्ग दी बरकतां ਨੂੰ ਪਾਓ, स्वर्गीय आशीषों को पाओ। स्वर्ग दी बरकतां ਨੂੰ ਪਾਓ। अब्राहम से कहा अब्राहम ਨੂੰ ਆਖਿਆ तुम एक आशीष की मूल तू होगा। बरकत ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੋਵੇਂਗਾ। अब्राहम विश्वास किया है। अब्राहम ने भरोसा रखा। बाइबल कहते हैं वाणी च लिखा है अब्राहम अब्राहम परमेश्वर की परमेश्वर दी धार्मिकता की रास्ता पर चलते रहे। धार्मिकता ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ। परमेश्वर की धार्मिकता की रास्ता कौन सा है? परमेश्वर ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? परमेश्वर की वचन के अनुसार जीवन बिताएं। परमेश्वर ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾबिक ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। अब्राहम को जो परमेश्वर ने नियम दिया था, अब्राहम ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤੇ circumcision, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਤਨਾ, and he obeyed the circumcision। ਅਤੇ ਉਹ ਖਤਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ उस नियम पर चलते रहे। ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। जहां भी गए ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ वहां तंबू बनाए, ਉੱਥੇ ਤੰਬੂ ਬਣਾਏ, परमेश्वर के लिए बलि वेदी बनाए, ਪਰਮੇਸ਼ਰ बलि ਵਾਸਤੇ कर दी, ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ बलि करते रहे, ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, करते रहे। ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। परमेश्वर खुश हो गए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। उसकी वंश ਉਹਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ इसहाक, इसहाक, आगे वंश ਅੱਗੇ पीढ़ी याकूब, याकूब, उसकी नाम बदल ਉਹਦਾ कर ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ इसराइल रखा है। इस्राएल रखा गया। सारे यहूदी लोग, ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ, सारे इसराइल के लोग ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕ वर्ल्ड में, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ दुनिया में है ਦੁਨੀਆ 'ਚ नंबर 1 है। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ। इसलिए है इस पूर्वजों ने परमेश्वर को जान ਉਹ लिया, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ पूर्वजों ने परमेश्वर को जान लिया है। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। परमेश्वर की रास्ता पर चले। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ। आज अब दुनिया में देखते हैं ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ सारी टेक्नोलॉजी यहूदियों का है। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ आज ਹੈ। अब दुनिया में देखते हैं ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ सारी डेवलपमेंट उनकी ही है। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। आज आपके हाथ की मोबाइल है वो यहूदी की टेक्नोलॉजी है। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, कंप्यूटर है, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ। जो भी देखें ਜੋ ਵੀ ਦੇਖ ਲੋ सब यहूदियों का है। ਸਾਰਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। रीजन क्या है? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? उनके पूर्वजों ने परमेश्वर को जान लिया ਉਹਨਾਂ ਦੇ है। ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। परमेश्वर को बुद्धि दे दी। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ। जब आप यहूदियों को विषय में पढ़ेंगे ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜੋਗੇ उनको नहीं हरा सकते। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। आप देखो यूक्रेन की जो प्रेसिडेंट है, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ आप तकरीबन 2 महीना हो गए अब उन वहां पे युद्ध चल रही ਅਤੇ है, 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ लेकिन उनको हरा नहीं सका ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ क्योंकि ਪਾਇਆ वो यहूदी है। ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦੀ ਨੇ। यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट वो यहूदी है। ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਹੈ आप दुनिया की वो हीरो बन गया है। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। लेकिन रशिया इतनी तगड़ा देश है, ਪਰ ਰਸ਼ੀਆ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। चाहे तो 2 मिनट में यूक्रेन को खत्म कर सकते, ਚਾਹੇ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ लेकिन वो हार रही है। ਪਰ ਉਹ ਹਾਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। हो सकते कुछ लोगों की मौत हो ਹੋ गई, ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ उनसे ज्यादा लोग रशिया की मौत हो ਪਰ गई, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ लेकिन ਮਰੇ ਆ। रशिया लोगों को नजर में गुनाहगार हो गए। रशिया कमजोर हो रहे, क्यों? परमेश्वर की अनुग्रह और उस यूक्रेन प्रेसिडेंट के ऊपर है। ਅਤੇ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। मैं आपसे एक बात करना चाहते ਮੈਂ हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। जब परमेश्वर अब्राहम से ਜਦੋਂ कहा, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ तेरे कारण ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ सबको हम आशीष ਸਾਰੀਆਂ पाएंगे। ਜਾਤੀਆਂ ਬਰਕਤ ਪਾਣਗੀਆਂ। हम यीशु पर विश्वास ਅਸੀਂ किए, ਯਿਸੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ। हम गैर कौम के थे, ਅਸੀਂ अन्य जाति ਸੀ। यहाँ पे
कोई यहूदी नहीं बैठे, साढ़े चो कोई भी यहूदी हम नहीं है, सब गैर कौमगा असी था, सब अन्य जाति लोग हाँ, लेकिन हम प्रभु पर विश्वास किया पर है। असी प्रभु ते भरोसा रखा, परमेश्वर की अनुग्रह हमारे ऊपर आए, परमेश्वर की कृपा साढ़े ते आई, हम यीशु को ग्रहण किया असी है। यीशु नु कबूल लिया, हम यीशु को ग्रहण करने असी के यीशु नु कारण कबूल होने करके अब्राहम की आशीष, अब्राहम दी बरकत यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह दे द्वारा मेरे और आपकी जीवन में है। मेरे ते ਤੁਹਾਡੀ जिंदगी च है। हालेलुया। अब्राहम की आशीष है, अब्राहम दी बरकत जो परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा जो किया है, परमेश्वर ने अब्राहम ने वादा कीता वो आशीष वो है बरकत यीशु मसीह में यीशु मसीह च मुझे और आपको प्रभु ने दे रखा मैनू ते है। ਤੁਹਾਨੂੰ परमेश्वर ने दे रखी जो है, शांति हमें दे रखा ਜਿਹੜੀ है, तसल्ली ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ है, पाप की उद्धार हमें दे पापा रखा की है, मुक्ति दे रखी है, पवित्र आत्मा में दे रखा है, पागरू ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ पवित्र है, जीवन हमें दे रखा पाक है, जिंदगी दे रखी है, विश्वास हमें दे रखा है, भरोसा ਸਾਨੂੰ दे रखा है, वचन हमें दे रखा वाणी है, ਸਾਨੂੰ दे रखी है, वचन पर चलने के लिए प्रभु की और उपस्थिति में निर्णय ली है। ਅਤੇ वाणी ਦੇ ਮੁਤਾबिਕ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ये ਲਿਆ सब ਹੈ। परमेश्वर की अनुग्रह है। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा हम आशीषित होते हैं, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। यीशु के कारण हम आशीषें ਯੀਸ਼ੂ पाते ਦੇ हैं। ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। यीशु की अब्राहम की ब्लेसिंग और आशीषें यीशु मसीह में हम प्राप्त करने में शर्मिंदा नहीं होना ਅਤੇ है। ਅਬਰਾਹਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ बाइबल नहीं कहते हैं अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास की, होना। ਅਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ। परमेश्वर उसको धर्मी ठहराए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ God counted him as a righteous. ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਰਮੀ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ He believed in God. ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ God counted him as a righteous. ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ 'ਚ ਉਹ ਧਰਮੀ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। When you believe, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋਗੇ you will become righteous. ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। धर्मी बनने के लिए क्या करना है? ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? चंदा पा दे, ਚੰਦਾ ਪਾਈਏ, संगत में आए, ਸੰਗਤ ਚਾਹੀਏ, सेवा करें। सेवा करिए। नो, नहीं, धर्मी बनने के लिए विश्वास करना ते होगा धर्मी बनने वास्ते ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ और विश्वास करके विश्वास में चलना होगा। ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ विश्वास करके विश्वास में जीवन बिताना ਤੇ होगा। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। बाइबल कहते हैं धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होता ਅਤੇ है। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਏ। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਏ। यदि आप धर्मी बनोगे, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣੋਗੇ आप घुटना टेकेंगे ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੇ ਨਿਵਾ ਕੇ ਦੁਆ प्रभु के ਕਰੋਗੇ सामने, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ आप अपना विषय को रखेंगे, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖੋਗੇ आपकी प्रार्थना जरूर परमेश्वर सुनेंगे। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣੇਗਾ। जब आप धर्मी हैं, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋ आपकी जीवन में शांति आएंगे। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਸੱਲੀ ਆਵੇਗੀ। जब आप धर्मी हैं, आपके घर में उद्धार आएंगे। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮੁਕਤੀ ਆਵੇਗੀ। जब आप धर्मी हैं और आपकी जीवन धन्य हो जाएंगे। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। मैं जानता हूं धर्मी मसीह में आकर, जैसे मैंने पहले बताए, हर प्रॉब्लम, हर समस्या और श्रापित रहने वाले लोगों में जानता हूं। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਤੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ, ਬੜੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੜੀ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ मसीह में आने के बाद श्रापित इसलिए होते हैं, एक परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, दूसरा जो प्रभु की सेवा वफादारी से नहीं करते। ਅਤੇ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬਿਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। वचन कहते हैं ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ जो प्रभु की सेवा उदास के साथ
आलसी के साथ जो करते हैं वो श्रापित हैं। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਲਸੀ ਬਣ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਨੇ। मैं किसी के नाम नहीं लूंगा, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, चाहे मैं हो, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, चाहे मेरे पत्नी हो, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, चाहे आप हो। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। यदि आलसी के साथ सेवा करोगे इसका मतलब वो श्रापित हैं। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਹੋ। यदि हम प्रभु से प्रेम नहीं करोगे ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ श्रापित हैं। ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਹਾਂ। कुछ लोग ਕੁਝ ਲੋਕ प्रभु से बढ़कर धन को प्यार करते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਧਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ कुछ लोग पैसे को ज्यादा प्यार करते हैं। ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ये श्रापित की अच्छा पहचान है। ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ। कुछ लोग प्रभु से बढ़कर अपनी पत्नी को या पति को प्रेम करते हैं। ये श्रापित लोगों को पहचान ਅਤੇ है। ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ कुछ लोग परमेश्वर से बढ़कर अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। ये श्रापित लोगों को पहचान है। ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। लेकिन बाइबल में क्या सिखाता ਪਰ है? ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ? जब हम जक्कई के विषय में हम पढ़ेंगे, ਜਦੋਂ ਜੱਕਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, जक्कई नाट्य थे, ਜੱਕਈ ਬੌਣਾ ਸੀ, यीशु को देखना चाहते थे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। यीशु उस मार्ग में आते, ਯੀਸ਼ੂ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵੇਲੇ उसने अपनी जिंदगी में एक ही आशा है यीशु को देखना। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਉਮੀਦ, ਇੱਕ ਹੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ। यीशु उस मार्ग में आते, ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ इसने एक उपाय ढूंढा है। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ इसने अंजीर की पेड़ में चढ़ गया। ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਪੇੜ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। यीशु को देखना है। ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। यीशु उस मार्ग पे आए, ਯੀਸ਼ੂ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਆਏ। यीशु सीधे वो पेड़ को देख लिया, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਦਰਖਤ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, जक्कई को देखा है, ਜੱਕਈ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, उसको नाम लेके ਉਹਦਾ बुलाया, ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। जक्कई ਜੱਕਈ फट नीचे उतर, ਛੇਤੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, मैं तेरे घर पे आना है। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆਣਾ ਹੈ। हालेलुया। जक्कई फट नीचे उतरे, यीशु को लेके अपने घर पे चले गए। ਜੱਕਈ ਝੱਟ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। जाकर यीशु सोफा में बैठ गया। ਗਏ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠੇ। जक्कई आकर यीशु को पाँव में गिरा। ਜੱਕਈ ਆਇਆ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਡਿੱਗਿਆ। जक्कई यीशु से कहा, ਜੱਕਈ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, स्वामी हे मालक, जो कुछ मैं अन्याय से, चोरी से कमाए उससे 4 गुना मैं वापस करूंगा। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ हे ਮਾਲਕ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆਗਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 4 ਗੁਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਦੇਵਾਂਗਾ। यीशु ने पता क्या बोला? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ? यीशु ने ये नहीं कहा शाबाश ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, तुम करते रहो, ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਰਹਿ, ये नहीं कहा। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। यीशु ने 2 शब्द बताए। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਖੀਆਂ। तुम अब्राहम की संतान, इस घर पे उधार आ गया है। ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਆਈ ਹੈ। अब्राहम की संतान आशीष के योग्य है, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਉਹ ਬਰਕਤ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਨੇ। जक्कई सारी जिंदगी ठगी चोरी करते रहे, लूटते रहे, चोरी करते रहे, लूटते रहे, लेकिन उस घर पे आशीष नहीं था, अब्राहम की संतान भी नहीं था। ਅਤੇ ਜੱਕਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਨਾਲ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੋ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਸੀ। जब उसने तौबा की, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, जब उसने समर्पण, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ, आज से मैं ठगी चोरी नहीं करेंगे, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, जो कुछ मैं अन्याय से ਜੋ कमाया ਕੁਝ ਮੈਂ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ उससे 4 गुना वापस करूंगा। ਉਹਦਾ 4 ਗੁਣਾ ਮੈਂ ਮੋੜ ਦੇਵਾਂਗਾ। उसी समय ਉਸੇ ਵੇਲੇ अब्राहम की बेटे के लिस्ट में आ गया। ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ उसी ਚ ਆਇਆ। समय उस घर में उधार आ ਉਸੇ गया। ਵੇਲੇ ਇਸ ਘਰ ਚ ਮੁਕਤੀ ਆਈ ਹੈ। यीशु ने कहा, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਖਿਆ इस घर में उधार आए
तुम अब्राहम की संतान ते हो। आज इस घर दे विच मुक्ति आई है तो तू अब्राहम दी औलाद है। इस टेंट चर्च में, इस भंडार में जितने लोग बैठे हैं, और मैं आपसे विनती है, आपका नाम अब्राहम की बेटे और बेटी की लिस्ट में आना जरूरी ते है। आज इस पंडाल दे विच जिन्ने भी लोग बैठे ने ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਜੋ ਔਲਾਦ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ। आपके जीवन में, आपके घर में जरूर उद्धार आएंगे। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਆਵੇਗੀ। उद्धार यीशु के द्वारा, मुक्ति यीशु दे द्वारा, छुटकारा यीशु के द्वारा, छुटकारा यीशु दे द्वारा है, चंगाई यीशु के द्वारा, शिफा यीशु दे द्वारा है, बरकत यीशु के द्वारा, बरकत यीशु दे द्वारा है। यीशु की वचन पर चलने से, यीशु दे वचन मुताबिक चलना। केवल वचन सुनने वाला सिर्फ नहीं, वचन सुनने वाले नहीं, वचन को अमल करने वाले हो, वचन के मुताबिक चलने वाले होइए, वचन की संग चलने वाले हो, वचन के नाल चलने वाले होइए, वचन पर चलने वाले हो, वचन के मुताबिक चलने वाले होइए। आपकी जीवन में उद्धार आएंगे, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ मुक्ति आवेगी, आपके परिवार में छुटकारा ਤੁਹਾਡੀ आएंगे। ਜ਼ਿੰਦਗੀ छुटकारा आवेगा। उद्धार यीशु मसीह के द्वारा, ਤੇ मुक्ति यीशु दे द्वारा, छुटकारा यीशु के द्वारा। छुटकारा यीशु दे द्वारा है। यीशु इस धरती पर थे, यीशु ਜਦੋਂ इस धरती ते सी, यीशु ने क्रूस पर मरा है, यीशु ने कहा समाप्त हो गए, पूरा हो गए। यीशु मौतों मर गए, मुर्दों से जी उठे, जिंदा स्वर्ग चले गए। लेकिन यीशु ने वायदा किया है, ट्रस्ट इन मी, विश्वास करो। आत्मा को वायदा किया, पवित्र आत्मा को वायदा कर कर यीशु स्वर्ग में चले ਅਤੇ गए। ਯੀशु ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਉਹ ਯੀਸ਼ु ਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਪਿਤਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੀਸ਼ु ਮਰ ਗਏ, ਦਫਨਾਏ ਗਏ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਯੀशु स्वर्ग चले गए। यदि हम विश्वास करेंगे, जेकर ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, उसकी वचन पर चलोगे, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾबिक ਚੱਲਾਂਗੇ, यीशु को ग्रहण की, ਯीशु ਨੂੰ कबूल लिया। जैसे ग्रहण की, ਕਿਵੇਂ ਕਬੂਲ ਲਿਆ? उसकी संगति में चलो। ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀ ਚੱਲੀਏ। कोलोसियों को पत्री में पौलुस कहते हैं, ਕਲੂਸੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੌਲੁਸ ਆਖਦਾ ਹੈ, जैसे तुमने मसीह को पाए, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, उसकी संगति में चलो। ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਚੱਲੋ। यीशु में जड़ पकड़ो ਯीशु मसीह 'ਚ ਜੜ ਫੜਦੇ ਜਾਓ और वचन में स्थिर रहो। ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। आजकल के लोग वचन नहीं चाहिए, पवित्र संगति नहीं चाहिए, पवित्र वचन नहीं चाहिए, चमत्कार के पीछे भागते हैं। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। यीशु कहते हैं, संसार के लोग, बुरे लोग चमत्कार के पीछे जाते ਅਤੇ हैं। ਯीशु ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। परमेश्वर के लोग वचन पर, परमेश्वर के लोग परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के लोग परमेश्वर की पवित्रताई में जीवन बिताना होगा। पर परमेश्वर ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक, परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ, परमेश्वर ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ। कुछ लोग ये समझते हैं पवित्रताई गहना उधार ना होगा। ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲਾ ਦੋ। उन लोगों को मूर्खता है, वचन की समझ नहीं होने के कारण। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ एक मूर्खता है, वचन की समझ ना हो। चाहे आप गहना पहन ले, नहीं पहन ले, पवित्रताई के साथ कोई मतलब नहीं है। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। चाहे आप छोटे घर में हो, बड़े घर में, पवित्रताई के साथ कोई मतलब नहीं है। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ चाहे ਹੈ। कोई भी रंग का शर्ट पैंट पहन लो, पवित्रताई के साथ कोई मतलब नहीं है। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ रंग ਦੀ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਲਓ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ लेकिन है। आप पवित्र होने के लिए आप यीशु पर विश्वास करना, यीशु की वचन पर चलना। जैसे मसीह की स्वभाव वही से तुम्हारा भी स्वभाव हो। पर वचन दे ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ु ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। आप मसीह में रहकर एक अच्छी हृदय की योग्य व्यक्ति बने। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਓ। मसीह में रहकर अच्छे एक हृदय के योग्य व्यक्ति बने। ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੰਗੇ ਦਿਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਓ। यदि आपकी हृदय अच्छा नहीं है,
प्रभु से आशीषें नहीं पा ਤੇ सकते। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾ एक ਸਕਦੇ। श्रापित लोगों को पहचाने को दूसरे के साथ ऐसे रहते ਅਤੇ हैं। ਸ਼ਰਾਬਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। यहाँ पे जितने मौसास बैठे हैं बहुत अच्छे हैं। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੌ ਸੱਸਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਬਹੁਤ मैं ਚੰਗੀਆਂ आपके ਨੇ। बारे में नहीं कहते ਤੁਹਾਡੇ हैं। ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ आप ਰਹੇ अपनी सास को बहुत प्यार करते हैं, अपनी बहू को भी बहुत प्यार करते ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ हैं। ਨੌਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ लेकिन ਹੈ। मैं गैर कौम की बात ਪਰ करते अन्य हैं। जाति ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सास बहू को पसंद नहीं करते, बहू सास को भी पसंद नहीं करती। ਸੱਸ ਨੌਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨੌਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। जहाँ पे बहू बैठे खाना खाती है वहां पे सास नहीं बैठेंगे, वो खाना उठा के भागेंगे, पड़ोस में जाके बैठ के खाएंगे। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨੌਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਸੱਸ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਵੇਗੀ। उस सास से पूछो आपकी दुश्मन शत्रु कौन है, वो कहेंगे मेरी बहू है। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੱਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੂਗੀ ਮੇਰੀ ਨੌਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। उस बहू से पूछे आपकी दुश्मन कौन है, कहेंगे मेरे सास है, वो शैतान के बाप है। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਵੈਰੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੂਗੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪਿਓ ਹੈ। आशीष पाने के लिए एक अच्छी हृदय आपको चाहिए। ਤੇ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ मैं ਹੈ। आपसे एक हकीकत की बात बताना चाहता ਤੁਹਾਨੂੰ हूँ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। शादी की पहले आपको एक माँ एक बाप थे, ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਸੀ। ब्याह के बाद ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ आपको दो माँ और दो बाप होते ਤੇ ਤੋਂ हैं। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੋ ਹੀ ਮਾਵਾਂ जो ਤੇ ਦੋ खुश ही है पिता ताली हो बजा जाते के हैं। प्रभु को धन्यवाद करे, प्रभु की महिमा हो। प्रभु ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। परमेश्वर के लोग इस बात को जानते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। किसी मनुष्य के साथ वैर ना करें। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਾ ਰੱਖੋ। यदि आप किसी के साथ वैर रखते हैं, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, किसी के साथ दुश्मनी रखते हैं, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖਦੇ किसी ਹੋ, के साथ कड़वापन में रहते हैं, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੜਵਾਹਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, आशीष के योग्य नहीं है। ਬਰਕਤ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ You will be out of the list of Abraham। ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਉਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ, बाहर जाते हैं, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, आशीष नहीं मिल पाते। ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ। आप स्वर्ग की आशीष पाने के लिए ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ किसी मनुष्य के साथ कड़वापन में ना रहे, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੜਵਾਹਟ 'ਚ ਨਾ स्वर्ग का ਵਸੋ। परमेश्वर की आशीष पाने के स्वर्ग ਦੀ लिए ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ एक अच्छी हृदय आपको चाहिए। ਚੰਗਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। पौलुस एफेसियों को पत्री 2 अध्याय में कहते हैं, ਪੌਲਸ ਅਫਸੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਚੱਕਦਾ ਹੈ। you should be to be like Jesus। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ जैसे ਹੈ। मसीह वैसे तुम भी हो ਅਤੇ जाए, ਜਿੱਦਾਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣ जैसे ਜਾਓ। मसीह हो वैसे तुम भी हो। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਵਸਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ मसीह ਵਸੋ। के स्वभाव तेरी जीवन में ਮਸੀਹ रहे। ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੇ। यदि मसीह को कुछ बोले, ਜੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਤਾ हम विचार बोलेंगे, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਰ ਕਵਾਂਗੇ। that means मसीह हमारे अंदर नहीं है। ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। यदि आपको कोई मारे, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰੇ, यदि आप भी मारेगा तो ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਲਟ ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ that doesn't mean Christ is in you। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। बदला लेने वाले परमेश्वर है। ਇਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। प्रभु के लिए मौका दो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। मैं अपनी जीवन में बहुत बार परमेश्वर को मौका दे दिया ਮੈਂ है। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਥੇਰੀ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। जब हमारे खिलाफ लोग उठेंगे, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਲੋਕ ਉੱਠਦੇ ਆ, सेवा के लिए खिलाफ लोग ਸੇਵਾ ਦੇ उठेंगे। ਵਿਰੋਧ ਲੋਕ ਉੱਠਣਗੇ। जब मैं बठिंडा में सेवा शुरू की, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਸੇਵਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, उसी समय बठिंडा के शैतान हमारे खिलाफ और सेवा के खिलाफ उठे हैं। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। लेकिन हम लड़ाई के लिए नहीं गए, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, झगड़ा के लिए नहीं गए, ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਏ, किसी के खिलाफ भी कुछ भी नहीं ਕਿਸੇ बोले, ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। लेकिन वक्त समय समय पर जवाब देते ਪਰ रहे। ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। वक्त समय समय पर जवाब देते ਪਰ रहे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ आज ਰਿਹਾ। भी जवाब दे रहे ਅੱਜ हैं। ਵੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ यदि ਰਹੇ आपका ਨੇ। खिलाफ कोई मनुष्य है, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ यदि आपका ਤਾਂ, खिलाफ कोई बोलते ਜੇ हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ आपको ਤਾਂ, कोई आरोप लगाते ਤੁਹਾਡੇ हैं, ਤੇ ਕੋਈ ਆਰੋਪ ਲਾਉਂਦਾ यदि ਹੈ, आपका खिलाफ कोई चुगली करते ਤੁਹਾਡੇ हैं, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕੋਈ यदि ਕਰਦਾ आपका ਹੈ, खिलाफ कोई निंदा ਜੇ करते हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ यदि ਕਰਦਾ ਹੈ, आपका खिलाफ
कुछ कर रहे ਜੇ हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ आप ਹੈ कुछ भी करने की ਤੁਸੀਂ जरूरत ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ नहीं। ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। आप एक बात जान लो, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਵੋ, आप अब्राहम की संतान ਤੁਸੀਂ हैं। ਅਬਰਾहम ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ। That means तुम आशीष की योग्य ਇਹਦਾ है। ਬਾਬੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। बाइबल कहते ਬਾਣੀ हैं ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ तुम परमेश्वर की आंखों का पुतली ਤੁਸੀਂ ਆ है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਲੂਮਣ तुम ਹੋ। परमेश्वर की आंखों का पुतली ਤੁਸੀਂ है। ਅੱਖਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਲੂਮਣ जब ਹੋ। तुम परमेश्वर की आंखों का पुतली ਜੋ है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਲੂਮਣ जो ਹੋ, कोई तुम्हें छू लेते ਜੋ हैं, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂੰਦਾ ਹੈ परमेश्वर को छू ਉਹ लेते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। जो कोई तुझे थूकते हैं, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਥੁੱਕਦਾ ਹੈ परमेश्वर को थूकते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਥੁੱਕਦਾ जो ਹੈ। कोई तुझे चुगली करते हैं, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ परमेश्वर को चुगली करते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ जो ਕਰਦਾ कोई ਹੈ। तुम्हें निंदा करते ਜੋ हैं, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ परमेश्वर को निंदा करते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ जो ਕਰਦਾ कोई ਹੈ। तुझे नीचे समझते ਜੋ हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ परमेश्वर को नीचे ਉਹ समझते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨੀਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। जो कोई तुझे तुच्छ समझते हैं, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚ ਸਮਝੇ परमेश्वर को तुच्छ समझते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨੀਚ ਸਮਝਦਾ इसलिए ਹੈ। अब आनंदित हो ਇਸ जाओ। ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ जो भी तोरे खिलाफ, ਅਤੇ ਜੋ जो ਤੁਹਾਡੇ भी ਵਿਰੋਧ व्यक्ति आपका खिलाफ करे, ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਚ जो ਕੰਮ भी ਕਰ कोई ਰਿਹਾ है, आपका खिलाफ विचार ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ करे, ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ जो ਖਿਆਲ भी ਕਰਦਾ कोई ਹੈ, आपका खिलाफ बातचीत ਜੋ करे, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ जो ਹੈ, भी कोई आपका विरुद्ध कार्य करे, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ क्योंकि आपका नहीं परमेश्वर का खिलाफ कर रहे हैं। ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ क्योंकि ਵਿਰੋਧ नया ਕਰਦਾ ਹੈ। नियम की बिलीव के ਕਿਉਂਕਿ अनुसार ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ we ਮੁਤਾਬਿਕ are the body of Christ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਦੇਹ ਹਾਂ। हम यीशु की शरीर ਅਸੀਂ हैं, ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਦੇਹ हम ਹਾਂ। यीशु की शरीर की भाग ਅਸੀਂ हैं। ਯਿਸੂ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗ यहाँ ਹਾਂ। पे जितने लोग ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ जितने ਨੇ लोग बैठे हैं, ਜਿੰਨੇ ਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ यीशु की शरीर की भाग है। ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗ ਹੋ। कई संस्था ने बांट लिया है, ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। कई संस्था ने, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, नाम बताना ठीक नहीं है, वो अपने अपने बांट रखा हुआ है। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੁਝ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਦੇ ਖੋਲ ਰੱਖੇ ਨੇ। वो कहते सिर्फ हम जाएंगे चर्च में, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚਰਚ 'ਚ। हाँ केवल हम जाएंगे स्वर्ग में, ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। केवल हम पवित्र हैं ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ और कोई नहीं ਹੋਰ है। ਕੋਈ ਪਾਵਿੰਗੀ ਮੈਂ- ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ मेरे जीवन साथी, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਥੀ, मेरे बच्चे, ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ, मेरे सास ससुर, ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਵਹੁਰਾ, मेरे परिवार, ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ, अपने रिश्तेदार, ਆਪਣੇ जो ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, भी दो चार आते हैं, ਦੋ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ सिर्फ यही जाएंगे ਬਸ स्वर्ग में। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਵਰਗ और ਜਾਣਗੇ। कोई स्वर्ग नहीं ਹੋਰ ਕੋਈ जाएंगे। ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। यीशु किसी के लिए नहीं बांटा गया। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਤਰ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। आप मसीह में रहने वाले किसी को देखकर नहीं कह सकते तुम स्वर्ग नहीं ਤੇ जाओगे। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। क्योंकि स्वर्ग जाना नहीं जाना इसकी एजेंसी प्रभु किसी को नहीं दिया है। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। यदि तुमने पाप की क्षमा पाए, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, यदि तुम प्रभु में है, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚੋਂ, यदि तुम शैतान के बंधनों से बाहर आ ਜੇ गए, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ, यदि तुम परमेश्वर की स्वभाव में ਜੇ हो, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਚੋਂ, यदि तुम मसीह की स्वभाव में ਜੇ हो, ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਚੋਂ ਦਾ, यदि आपको अच्छी हृदय ਜੇ है, ਚੰਗਾ ਦਿਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, यदि तुम पवित्र जीवन में हो, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ, यदि तुम परमेश्वर की वचन पर ਜੇ हो, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ, यदि तुम प्रभु के लिए इंतजार कर ਜੇ रहे ਤੁਸੀਂ हो, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਚੋਂ, you are eligible to go to heaven। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। यदि आप स्वर्ग के लिए इंतजार कर रहे, प्रभु की उपस्थिति में यीशु में रहेंगे, स्वर्ग राज्य के लिए आप योग्य ਤੇ हैं। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੱਕਾ ਹੈ। ऐसे यीशु में प्रभु में रहने वालों के लिए यशायाह नबी की किताब 54 अध्याय उसकी 3 वचन में लिखा है, तुम बहने फैलोगे, तुम बाएं फैलोगे। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 54 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ ਤੀਸਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਖੱਬੇ ਵੀ ਫਲਦਾ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਸੱਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਫਲਦਾ ਜਾਵੇਂਗਾ। You will multiply to right and left, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਫੈਲਦੇ ਜਾਓਗੇ। and I say to front and back, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੇ you ਪਿੱਛੇ will ਖੜਾ ਰਹਾਂਗਾ। multiply everywhere। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਧਦੇ हर ਜਾਓਗੇ, जगह पर फैलोगे, हर जगह से ਵਧਦੇ ਜਾਓਗੇ, आगे फैलोगे, ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ, पीछे फैलोगे, ਪਿੱਛੇ ਵਧੋਗੇ, राइट को लेफ्ट को फैलेंगे, ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਵੀ ਫੈਲਦੇ क्योंकि ਜਾਓਗੇ। आप आशीष के योग्य हैं, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਰਕਤ ਦੇ ਯੋਗ क्योंकि ਹੋ। आप अब्राहम की संतान हैं, ਅਬਰਾहम ਦੀ औलाद हो, पाप की क्षमा पाए, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ, परमेश्वर को
मानने वाले प्रभु की रास्ता पर चलने वाले हैं। जोंदे परमेश्वर ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। मैं लास्ट में एक वन वर्ड आपको बताना चाहते हैं। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। बाइबल कहते हैं ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ जो ਹੈ आत्मा में चाल चलते हैं, ਜਿਹੜੇ रूह ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲ जो ਚੱਲਦੇ ਨੇ, आत्मा में चलते हैं, ਜਿਹੜੇ रूह ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, उन्हें परमेश्वर की संतान के योग्य बने हैं। ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ जो ਨੇ। आत्मा में ले चलते हैं, ਜਿਹੜੇ रूह ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, those who are led by the Spirit are called the children of God. ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। Those who are led by the Spirit are the children of God. ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਏ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ। आज आप परख लो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते कि नहीं ਅੱਜ चलते। ਤੁਸੀਂ ਪਰਖ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। If you are led by the Spirit, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ you ਤੁਰਦੇ will ਹੋ call the children of ਤੁਸੀਂ God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। अच्छा परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई पर चलने ਅੱਜ वाले ਤੁਸੀਂ हो, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ आत्मा में ਹੋਵਾਂਗੇ। रहने वाले हो, ਰੂਹ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ प्रभु ਹੋ। में रहने वाले हो, ਰੂਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਰਹਿਣ कहीं से ਵਾਲੇ भी कीमत चुकाएं, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ चाहे ਪਵੇ, पैसा खर्च करना ਭਾਵੇਂ पड़े, ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਪਵੇ, चाहे पैदल चलना पड़े, ਭਾਵੇਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਣਾ ਪਵੇ, चाहे धूप में रहना पड़े, ਭਾਵੇਂ ਧੁੱਪੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ, चाहे गर्मी में बैठना ਭਾਵੇਂ पड़े, ਗਰਮੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇ, चाहे ठंड में रहना ਭਾਵੇਂ पड़े, ਠੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ, चाहे कहीं से भी रहना ਭਾਵੇਂ पड़े, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ, आत्मा में चलना है, ਰੂਹ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, आत्मा में रहना है, ਰੂਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, आत्मा में रहना है। ਰੂਹ 'ਚ ਵਸਣਾ ਹੈ। Paul says, ਪੌਲਸ ਆਖਦਾ ਹੈ who can separate me from the love of God? ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਕੌਣ ਅੱਡ ਕਰੇਗਾ। Who can separate me from the love of Jesus? ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਅੱਡ ਕਰੇਗਾ। कौन हट करेगा? ਕੌਣ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇਗਾ। ना पैसा, ਨਾ ਪੈਸਾ, ना कुर्सी, ਨਾ ਕੁਰਸੀ, ना पोजीशन, ਨਾ ਕੋਈ ਪਦਵੀ, ना तलवार, ਨਾ ਤਲਵਾਰ, ना गरीबी, ਨਾ ਗਰੀਬੀ। इस संसार की कोई भी चीज हमें यीशु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ क्योंकि जीसस is in you. ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ I say Holy Spirit is in you. ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ You are ਹੈ। sealed by the Holy ਤੁਸੀਂ Spirit. ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੁਆਰਾ ਮੋਹਰ ਲਾਏ ਗਏ You ਹੋ। are the temple of the Holy ਤੁਸੀਂ Spirit. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਹੈਕਲ Holy ਹੋ। Spirit is in you. ਪਾਕ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। Jesus promised you. ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ Trust on Him. ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ When ਉਹਦੇ you ਤੇ। trust in Jesus, ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋਗੇ you are qualified for the Holy ਅਤੇ Spirit. ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ When you will ਜਾਓਗੇ। have Holy ਜਦੋਂ Spirit, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ you will be perfect. ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋ। You will be perfect. ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। आप एक परफेक्ट व्यक्ति बनने ਤੁਸੀਂ के लिए ਸਿੱਧ प्रभु चाहते ਇਨਸਾਨ हैं। ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ इसलिए ਕਰਨਾ पवित्र आत्मा पूर्णता में रहे, ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਰੂਹ ਭਰਪੂਰੀ ਚ ਰਹੀਏ। आत्मा पूर्णता में रहे, ਰੂਹ ਭਰਪੂਰੀ ਚ ਵਸੀਏ। विश्वास योग्य रहे, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰਹੀਏ। यीशु मसीह में रहे, ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਚ अब ਵਸੀਏ। आशीष के योग्य हो ਤੁਸੀਂ जाए। ਬਰਕਤ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। परमेश्वर अब्राहम से कहा, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ तुम एक आशीष की मूल ਤੂੰ होगा, ਬਰਕਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੋਵੇਂਗਾ। तुम एक आशीष की मूल होगा। ਬਰਕਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੋਵੇਂਗਾ। आज यीशु आपको देके कह रहे ਅੱਜ हैं, ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਖਦਾ आपका ਹੈ नाम लेके कह रहे ਤੁਹਾਡਾ हैं, ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਖਦਾ तुम ਹੈ आशीष की मूल होगा, ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਦੇ ਮੁੱਢ तुम ਹੋ। ब्लेसिंग देने वाले ਤੁਸੀਂ हो, ਬਰਕਤ ਰਹਿਣ एक ਵਾਲੇ ਹੋ। दूसरे को मिलेंगे, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ आप बोलना ਤੁਸੀਂ है, ਆਖਣਾ ਹੈ God bless you, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। God bless you। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। अपने पड़ोसी का हाथ मिला के बोले, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ God ਕਹੋ bless you, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। God bless you, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। God bless you। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। आशीष देने वाले। ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। शराब की बातें ना करो, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। शराब बोलने के लिए हुक्म नहीं है। ਸ਼ਰਾਬ ਆਖਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀਏ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। संसार के लोग शराब देते हैं, ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। मुंह से शराब की बातें आते हैं, ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। शराब की बातें संसार के लोगों मुंह से आते ਤੇ हैं। ਸ਼ਰਾਬਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। उनकी उस शराब की बातों को कैटेगरी है चुगली, निंदा, बुराई, अपमान और ये सब शराब की श्रापित लोगों का वर्ड पहचान है। ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬਿਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। लेकिन हमें शराब देने के लिए व्यवस्था नहीं ਪਰ है, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਆਪਦੇ ਮੁਖੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਈਏ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। हमें नियम नहीं है, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ हम ਹੈ। आशीष देने के ਅਸੀਂ लिए ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦੇ ਗਏ व्यवस्था ਹਾਂ। है। ਅਸੀਂ चाहे आपको दुश्मन हो, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰੀ ਹੈ उनसे कहे ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਏ
गॉड ब्लेस यू ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। पड़ोसी को बोलो ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ गॉड ब्लेस यू ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ हर ਦੇਵੇ। एक को साथ बोलो ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ गॉड ब्लेस यू ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। जब फोन करते ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੱਲ आप उनको ਕਰਦੇ ਹੋ बोलो ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ गॉड ब्लेस यू ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। हो सकती है आपका खिलाफ करने ਹੋ वाले ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, आपका विरोध बोलने वाले हैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, उनसे बोलो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ गॉड ब्लेस यू ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। गॉड ब्लेस ਪ੍ਰਭੂ यू ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। गॉड ब्लेस ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ यू ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। गॉड ਪ੍ਰਭੂ ब्लेस ਤੁਹਾਨੂੰ यू ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। वचन कहते ਬਾਣੀ ਚ हैं ਲਿਖਿਆ ਹੈ तुम आशीष की मूल ਤੁਸੀਂ होगा ਬਰਕਤ ਦੇ ਮੂਲ तुम ਹੋਵੋਗੇ। आशीष की मूल ਤੁਸੀਂ होगा ਬਰਕਤ ਦੇ ਮੁੱਢ ਹੋਵੋਗੇ क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर ਕਿਉਂਕਿ है ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। यीशु आपके अंदर ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। पवित्र आत्मा आपके अंदर है ਪਾਕ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। आप आशीष के योग्य ਤੁਸੀਂ हैं ਬਰਕਤ ਦੇ ਮੂਲ ਹੋ। आप दूसरे को आशीष देने वाले ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। यीशु अने परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ जो तुम्हें आशीष ਜਿਹੜਾ देगा ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ मैं उसको आशीष ਮੈਂ दूंगा ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂਗਾ। जो तुम्हें शराब देता ਜਿਹੜਾ है ਤੈਨੂੰ ਕੋਸੇ उसको मैं शराब ਉਹਨੂੰ दूंगा ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। आप दूसरे को आशीष देने वाले ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। आप दूसरे को आशीष देने ਤੁਸੀਂ वाले ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। संसार के लोग ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਲੋਕ शराब की बातें करते ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਨੇ, हैं वो शराबित हो जाते ਉਹ हैं ਵੀ ਕੋਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। लेकिन हम प्रभु में लोग ਪਰ हैं ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। मसीह लोग हैं ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਹਾਂ। खुदा की लोग हैं ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। प्रभु की लोग हैं ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। हम आशीष देने ਅਸੀਂ वाले हैं ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। हम आशीषित हो जाते ਅਸੀਂ हैं ਬਰਕਤਮय जब हम ਹੋਵਾਂਗੇ। लोगों को आशीषें देते ਜੇ हैं ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਨੇ ਆ हम आशीषें पाते ਅਸੀਂ हैं ਖੁਦ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦੇ जब ਹਾਂ। मैं बोलेंगे आपको गॉड ब्लेस ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ मैं जानता हूं मैं प्रभु से आशीषें ਤਾਂ ਮੈਂ पाऊंगा ਜਾਣਦਾ कि मैं भी प्रभु ਤੋਂ ਬਰਕਤ जब आप ਪਾਉਂਦਾ। दूसरे को गॉड ब्लेस यू ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ आप आशीषित हो ਤੁਸੀਂ जाएंगे ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਗੇ। आप आशीषित हो ਤੁਸੀਂ जाएंगे ਬਰਕਤਮय आप ਹੋਵੋਗੇ। आशीषित हो ਤੁਸੀਂ जाएंगे ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਵੋਗੇ। आज कितने लोग चाहते हैं अब्राहम की आशीष आप प्राप्त करना ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ? आत्मा में रहना होगा ਰੂਹ ਚ ਵਸਣਾ प्रभु ਹੋਵੇਗਾ। में रहना होगा प्रभु च वसना होगा। विश्वास में रहना ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚ होगा ਰਹਿਣਾ ਹੋਊਗਾ। कितने लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा का टचिंग आज सुबह आपको मिल जाए ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਗਰੂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਵੇ। आज का दिन आपको मिल जाए ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। आइए हम मिलकर हम प्रभु की बस में खड़े हो जाए कोई भी